क्या आप जानते हैं कि रामायण के प्रारंभिक प्रसंगों में हनुमान जी अपनी असीम शक्तियों से अनजान थे। उनकी शक्तियों का उन्हें स्मरण करवाने की कथा सुंदरकांड और अन्य पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। जब हनुमान जी छोटे थे तो वे बहुत ही चंचल और शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने सूर्य को पका हुआ फल समझकर खाने की कोशिश की। इंद्र ने वज्र से प्रहार कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। उनकी इस बालसुलभ चंचलता से देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियों से संपन्न किया। परंतु यह भी कहा गया कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करेंगे। ऋषियों ने उनके बाल्यकाल के चंचल स्वभाव को देखते हुए उन्हें एक श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा। जब श्रीराम और लक्ष्मण की वानर सेना समुद्र किनारे बैठी थी और रावण की कैद से माता सीता को छुड़ाने की योजना बनाई जा रही थी, तब समुद्र पार करने का प्रश्न उठा। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों का स्मरण करवाया। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम स्वयं भगवान शंकर के अंशावतार हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम समुद्र को पार कर सकते हो। तुमने अपने बाल्यकाल में सूर्य को निगलने का प्रयास किया था। तुम्हारी भक्ति, साहस और शक्ति अद्वितीय है। जामवंत के इन वचनों से हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण हुआ। शक्तियों के स्मरण के बाद हनुमान जी ने पर्वत के ऊपर चढ़कर जय श्री राम का नारा लगाया और विशाल समुद्र को पार करने के लिए उड़ान भरी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई बाधाओं को पार किया, जैसे मैनाक पर्वत जो विश्राम के लिए आया, सुरसा जो उनकी परीक्षा लेने आई, सिंहिका जो उनका मार्ग रोकने की कोशिश कर रही थी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार किया और माता सीता का पता लगाकर लौटे। हनुमान जी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर भी असीम शक्तियां होती हैं, परंतु हमें सही समय और प्रेरणा की आवश्यकता होती है उन्हें पहचानने के लिए।